पे मैं बैठा था, ये पवन आया, आते ही बोला खड़ा हो, मैं खड़ा हो गया। कुछ बोला कूलर के आगे कैसे बैठा है, साले हरामजादे। मतलब इतनी गंदी गंदी गालियां दी इसने, मैं कैमरे के सामने बोल नहीं सकता आपकी, इतनी गंदी गंदी जाति सूचक गालियां दी मेरे को। कहता साले ढेढ़ ढेढ़ के बीज, ढेढ़ कुत्ते साले, तू कूलर के आगे तेरी औकात है कि बैठने की। मेरे को जी पीटने लग गया ये। हाँ, बोला मेरा बाल पड़वा दिए, पवन नाम है मेरा। अरे भाई साहब मैं पहले बताऊं आपको, फिर इसने मेरे को ये कहा, मुलाजिम बैठे थे, बोला गुडालियां चल के जा, घिस घिस के जा, जितने मुलाजिम बैठे हैं सबके पैरांग हाथ लगा, नाक रगड़ वहां पे जाके मुलाजिमों के। मैं गया जी, नाक रगड़वाए इसने। एक जना पीछे से मेरे को मार रहा है डंडे, और मैं घिस घिस के जा रहा हूँ। मैं दलित जाति से इसीलिए मेरे खिलाफ साजिश रची गई। और क्या क्या किया करा पर उन्होंने आपके साथ? मेरे खिलाफ मेरे को कहता बहुत मारा, मैं उसका बता ही नहीं सकता इतना। अच्छा, उसके बाद जीत था एक, जीत कंबोज, वो भी लग गया इसके साथ। एक दो और थे वो भी लग गए। अच्छा, इन्होंने किन चीजों से मारा आपको? मेरे को पहले तो इसने हाथों से मारा, फिर नीचे गिरा दिया, लातों से मारा, बहुत लातों से मारा। उसके बाद में इसने मेरे को एक जना पकड़ के मेरी गुद्दी, और किसने गुद्दी? भाई नाम बताओ ना भाई। वो नाम मेरे को ध्यान नहीं है, मुलाजिम था, मेरे को ध्यान नहीं उसका। गुद्दी पकड़ के मेरे ऊपर बैठ गया, फिर इन्होंने मेरी पैंट निकाल के और फिर मेरे को पटों से मारा, इतना मारा इतना मारा। फिर ये पवन है ना, पवन मेरे ऊपर बैठ गया जी, कड़। मैं ये कह रहा हूँ, जिस टाइम मेरे को रात को पीट रहा था ना पवन, मेरे को सारे कपड़े निकलवा रखे थे, मेरे को पीट रहा था, तो वो जो अरविंद गुदारा है और सुभाष बिश्नोई है, उसको वीडियो कॉल पे रात को दिखा रहा था। ये देख लो जी, मैंने हाँ जी, पवन इंस्पेक्टर वीडियो कॉल करके दिखा रहा था, ये देख लो जी। आप सभी को जय भीम जय भारत। इस समय हम महेंद्र पाल जी के पास, जो टेलर का काम करता है और CIA 2 प्रभारी, जो फिलहाल प्रभारी है शहर का, पवन कुमार, उसके ऊपर लगातार जो आरोप लगते आने लग रहे हैं। मेरा भी एक बहुत बड़ा आरोप था अवैध हिरासत का। उसके बाद भुन्ना के गांव का मामला निकल के आया, उससे पहले दुष्यंत चौटाला का मामला निकल के आया, जो पूर्व में डिप्टी CM रहे। अब मामला इनका निकल के सामने आया है। जो एक CIA थाना होता है, वो पूरे जिले का सभी थाने को कंट्रोल करने का एक CIA प्रभारी को लगाया जाता है, और SP के बाद दूसरी पोजीशन उसकी होती है, जो किसी भी थाने के अंदर, पूरे जिले के अंदर कहीं भी जा सकता है, कहीं रेड कर सकता है। लेकिन जो रक्षक होते हैं वही भक्षक बने हुए हैं। खास करके पवन कुमार थाना प्रभारी CIA 2 महेंद्र पाल जी का एक मामला और निकल के आया है। इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या था और कब का मामला था। महेंद्र पाल जी, आप बताइए ये कब की घटना है और आपने कहाँ एप्लीकेशन दी? विस्तार से बताइए, सारा मामला क्या था। नमस्कार संजय भाई, ये बात है जी 2019 की जी, जून की बात है। मेरी रतिया में दुकान थी, मैंने हिसार नई दुकान बनाई थी, रतिया भी दुकान चल रही थी। मेरा बड़ा भाई बैठता था रतिया वाली दुकान पे, और मेरा स्टाफ था, कारीगर थे। तो मैं हिसार था अपनी दुकान पे जी। तो जल्लोपुर गांव से है सुभाष बिश्नोई, जो पीछे सी फतेहाबाद से टिकट का भी दावेदार था, सुभाष बिश्नोई, और अरविंद गुदारा करके हैं जी, मांगेराम सरपंच का लड़का है। उन्होंने क्या किया, मेरी दुकान पे आके, जो रतिया वाली दुकान थी, मेरी दुकान से सारा दुकान का सामान, मशीनें, इन्वर्टर, बैटरा, जो भी था, सारा उठा के अपने छोटे हाथी में डाल के ले गए। मैं हिसार था जी अपनी दुकान पे। जैसे मेरे को फ़ोन किया मेरे भाई ने, उन्होंने, और ताला लगा के दुकान को, ताला लगा के चाबी साथ ले गए जी। तो मेरे को फ़ोन किया, मैं यहाँ से गया, मैंने एक एप्लीकेशन लिख के SP से मिला, फतेहाबाद SP से मिल के मैंने वो एप्लीकेशन दे दी। SP साहब ने वो मार्क कर दी सिटी PS रतिया। उस टाइम रतिया का SHO पवन कुमार था, लेकिन ये मेरे को कहता जाओ आप, SP साहब ने कहा भी आप जाओ SHO रतिया से मिल लो। मैं गया तो ये पवन SHO उस टाइम था नहीं, चार्ज दे रखा था किसी SI कृष्ण को जी। मैंने कृष्ण SI को वो दे दी। बोले हाँ SP साहब का फ़ोन आया था। उन्होंने, कृष्ण ने जो आपने एप्लीकेशन दी पहले SP साहब को दी थी? मैं SP साहब से मिल के दी, SP साहब ने मार्क की। आप मिले भी थे SP साहब से? हाँ मिला था, मिल के सारी बात बता के उसके बाद में मैंने एप्लीकेशन दी, फिर वो उन्होंने मार्क की SHO रतिया को।
फिर वो कृष्ण कुमार बोले एसएचओ साहब तो है नहीं, मेरे पास चार्ज है। उन्होंने उन दोषियों को फ़ोन भी किया, फ़ोन करके उनको कहा भी ऐसे आपके खिलाफ दरखास्त आ रही है, फटाफट थाने में आओ नहीं तो मुकदमा दर्ज कर दूंगा जी। मैं बैठा रहा जी घंटा 2 घंटा, वो आए नहीं। उन्होंने कोई अपना फ़ोन फान करवा दिया, तो मेरे को जल्दी थी, मैं वापस ही शहर आ गया जी अपनी दुकान पे उसी दिन। ये बात है जी 13/6/2019 की जी। मैंने दरखास्त दी, 12/6 को वो सामान लेके गए थे। मैं वापस आ गया जो उसके बाद में फिर मैं लगातार एसपी साहब के टच में था। मैंने एसपी साहब को फ़ोन भी किया, मैसेज भी किया। मैं सर ना तो ताला खोला ना सामान दिया, उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस एप्लीकेशन पे। फिर जी मेरे पास 14 तारीख को शाम को फ़ोन आता है पवन का मेरे फ़ोन पे, बोला आपने एक पवन दरखास्त। कुमार ये ना जो पवन- CI2 के अंदर, इशारे के अंदर, इसी बात कर रहे हो ना आप? जी जी पवन जी। यही। पवन का फ़ोन आता है इंस्पेक्टर का, कहता है आपने एक दरखास्त दे रखी है। मैं हाँ जी दे रखी है। बोला क्या बात है? मेरी सरकारी नंबर था पवन का जो रतिया सिटी थाने का है जी। मेरे मोबाइल पे 23 मिनट तक बात हुई पवन के साथ। मैंने सारी डिटेल बताई पवन को, सारी डिटेल बताई। कहता चलो ठीक है, आपके साथ गलत हुआ, आप थाने में आ जाओ, मैं उनको बुला लेता हूँ, जी। कोई आपकी हुई तो ठीक है, नहीं तो मैं मुकदमा दर्ज कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है जी। मैं सुबह ही 15 तारीख को 10 बजे मैंने फ़ोन किया एसएचओ को, मैं पहुंच गया रतिया। मैंने फ़ोन किया, मैं सर आ जाऊँ? बोला थोड़ी देर ठहर के आ जाना। ठीक है। फिर मैंने आधे घंटे बाद फ़ोन किया, मैं आ जाऊँ सर? बोला हाँ आ जाओ। मैं 10:30 बजे लगभग मतलब पहुंच गया थाने में, बैठा मिला इनसे। बोला ठीक है। मैंने सारी बात बताई, हमारे पास वीडियो थी, वीडियो वगैरह थी, मैंने वीडियो दिखाई जो सामान लेके जो गए जी थे, वो जी वीडियो हाँ जी हाँ जी वो वीडियो थी। मैंने सारी चीज़ें दिखाई एसएचओ साहब को। कहते ठीक है। तो फिर चाय मंगा ली एसएचओ साहब ने, कहते चाय पीते हैं बैठो। 1 घंटा लगभग बीत गया। मैं बोला सर मैंने हिसार जाना है वापिस, आप ये बुला लो उनको, आए नहीं अभी तक, नहीं तो आप कर देना कार्रवाई जो आपको ठीक लगे, मैंने अपनी बात बता दी आपको। जी। कहता नहीं रुक जाओ, कोई नहीं थोड़ी देर में करते हैं। बोला आ रहे हैं। ऐसे करते करते जी 1:30 बजा दिया। किस टाइम गए थे आप? लगभग 10:30 पौने 11 बजे। 1:30 बज गए? 1:30 बजा दिया। ऑफिस में बैठे बैठे पूछने लग गए वर्दी का क्या लेते हो, अच्छा, आप मेरी मतलब- वर्दी सील दोगे? मैं हाँ जी सील देंगे जी। बड़ी मीठी मीठी बातें की जी, बहुत मीठी। बोला काम कैसा है? मैं ठीक है जी। और किस किस की वर्दी बनाई है? मैं जी कोई आ जाए मेरे पास तो मुलाजिम उसकी बना देते हैं। बोला अच्छा। कपड़े के बारे में पूछा और पूछता रहा जी। उसके बाद में सर मैंने कहा चलो ठीक है सर मैं चलता हूँ, तो फिर अब जो वो आ जाएँ तो मेरे को बता देना आप, मैं एक बार घर चला जाता हूँ। बोला नहीं एक बार बैठो आप। बोला चलो अंदर चलते हैं। तो थाने के पीछे जो बैरिक बने होते हैं ना, कमरे बने होते हैं जहाँ पे, ये कौन थाने की बात कर रहे हो आप? रतिया सिटी। रतिया सिटी। तो इसकी पोस्टिंग हुई थी उस टाइम वहाँ पे। तो मेरे को पीछे ले गया जी अंदर ले जाके एक कमरा था, उसमें HC मनोज बैठा था। वहाँ उस कमरे में ले गया मेरे को, कहता दिखाना मास्टर जी फ़ोन। मैंने फ़ोन दे दिया। कहता लॉक बताना इसका। मैंने लॉक बता दिया। मैंने सोचा वो वीडियो देख रहे होंगे, तो इन्होंने क्या किया, वो फ़ोन मेरा अपनी जेब में डाल लिया जी। और गेट का दरवाज़ा बंद करके मनोज को कहता ना तो किसी से मिलने देना, ना किसी से बात करवानी इसकी। नहीं, मनोज भी, पवन भी अंदर था कि आपको बाहर से कुंडी? पवन भी पहले अंदर था उसी कमरे में, मेरा फ़ोन लेके जेब में डाल के लोग पूछ के मेरे से, और ऐसे गेट बंद करते हुए बाहर निकला। और मनोज HC मनोज बैठा था, उसको आप कहता मेरे को ये बताइए भाई साहब, क्या मनोज ने बाहर से कुंडी मारी, आपको बंद किया था क्या? सुनो तो सही, मैं बता रहा हूँ। इसने पवन बाहर निकल गया और उसको ये कहते हुए गया गेट बंद कर ले, और ना तो किसी से बात करवानी, ना किसी से मिलने देना। अच्छा, मनोज को कह गया? मनोज HC को कह गया, और ये गेट बंद करके बाहर चला गया। मैंने मनोज से पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या मामला है? मनोज कहता है मास्टर जितना आपको पता है उतना ही मेरे को पता है, मेरे को तो आपके सामने ही कह के गया, मेरे को ये नहीं कोई पहले कुछ बताया हुआ है। अब मेरी ड्यूटी लगा गया, मैं बैठा हूँ, वो अपना काम करता रहा। तो मैं जी एकदम ये हुआ क्या भाई? तो घंटे 2 घंटे बीत गए जी, 3 बज गए। मैं सुबह से भूखा था, मेरे को भूख लगी, मैंने शोर मचाया। मैंने कहा गेट खोलो, मनोज को कहा गेट खोल भाई, नहीं तो मैं तोड़ूंगा गेट। मैं मतलब पूरा शोर मचाने लग गया। उसके बाद में फिर एक होमगार्ड को बुलाया उसने, मनोज ने, कहता SHO साहब को बुला के लाओ। तो SHO साहब आए। मैं जी मैंने एप्लीकेशन दे रखी है, मेरे साथ अनहोनी हुई है, दरखास्त मैंने दे रखी है, आपने मेरे को ही बिठा लिया, बंद करके बिठा दिया यहाँ पे, ये क्या बात है? बोला बताएंगे। मैं नहीं SHO साहब बताओ, मैं छोड़ो मेरे को, मैं जाऊँगा। बोला नहीं आपके खिलाफ दरखास्त आई हुई है।
मैं बोला मेरे खिलाफ अगर दरखास्त आई हुई तो आप बताओ मेरे खिलाफ दरखास्त किसने दी है, मैं उनसे बात करूंगा, मैं अपने घर वालों को बुलाता हूँ। पहले नहीं बताया था कि ना तेरे ना खिलाफ कुछ दरखास्त नहीं, है? कुछ भी नहीं। बोला बताएंगे, चलो कोई बात नहीं। मेरे को बंद करके बिठा दिया जी। अच्छा बाबा एक कूलर लगा हुआ था, एक कूलर पे वहाँ पे बैठा रहा मैं, वो मनोज भी बैठा था वहीं पे, एक बेंच सा पड़ा था, मैं भी बैठा रहा। फिर जी घंटे 2 घंटे बीतने के बाद मेरे को वो होम गार्ड का जवान, एक SI राधा कृष्ण का रूम था जहाँ पे वो अपना काम करते थे, उसके पास ले गए। तो राधा कृष्ण बोला क्या नाम है, मैंने अपना नाम बताया, मैं महेंद्र पाल हूँ, क्या काम करते हो? मैं बोला जी मैं टेलर मास्टर हूँ, मेरी दुकान है जी ऐसे से। तो बोला मास्टर जी आप ऐसे काम भी कर लेते हो? मैंने कहा मैंने क्या कर दिया जी? बोला आप अरविंद गुजारा की दुकान पे गए हो, उनके साथ आपने मारपीट की है और उनको आपने जान से मारने की धमकी दी है उनके। बोला सर मैं सीधा हिसार से आ रहा हूँ, बाजार में गया ही नहीं, उनकी तो दुकान बाजार में आके मैं सीधा ही बार बार आया हूँ और सीधा थाने में आया हूँ, SHO साहब को फ़ोन किया, मैं क्यों जाऊँगा? SHO साहब ने बुलाया मेरे को, मैंने तो दरखास्त दे रखी है, मैं उनकी दुकान पर क्यों जाऊँगा? मैं उनकी दुकान पे जब जाता ना, मैंने दरखास्त नहीं दे रखी होती। आपने गुजारा की शिकायत की हुई थी? हाँ वही तो सामान लेके गए थे ना हमारा उठा के सारा, तो मैंने दरखास्त दे रखी है, मैं उनके साथ मैं गरीब आदमी, मैं लड़ थोड़ी सकता हूँ जी, मैं तो कानून से ही सारा मांग सकता हूँ। तो राधा कृष्ण जी के सारी बात दिमाग में आ गई, वो खड़े होके गए, SHO साहब को कह दिया जी मैं ये मुकदमा दर्ज नहीं करूँगा जी, या मैं मतलब मैं नहीं करूँगा जी। वो होमगार्ड का जवान वापस उसी कमरे में ले आके बिठा दिया उसने मेरे को। थोड़ी देर बीती, आधा 20 मिनट आधा घंटा बीता, फिर मेरे को वही होमगार्ड का जवान फिर एक और ASI के पास ले गया, करमवीर नाम था उनका। करमवीर ने भी मेरे से सेम बात पूछी, मैंने उनको यही बात बताई, मैंने कहा जी मैं तो हिसार से आया हूँ, मैं अरविंद गुजारे की दुकान पे नहीं गया, उसकी दुकान के आगे से भी नहीं निकला हूँ। वीडियो आपने पहले दिखाई दी थी, वो सामान लेके वो गए हैं? वो SHO को दिखाई, इंस्पेक्टर को, पवन को दिखाई थी, उनको क्या पता इस बात का। मैंने उनको बताया भी, मैंने इंस्पेक्टर साहब को सारी चीज़ें दिखा दी, बता दी, और मैं उनकी दुकान पे नहीं गया जी, मैं तो मुकदमा दर्ज करवाने आया हूँ। और SHO साहब ने मेरे को अंदर बिठा दिया, मुझे किसी बात का पता ही नहीं है। तो करमवीर ने मेरे सामने फ़ोन किया SHO पवन को, कहते जी ये मामला मेरे को कुछ और लग रहा है जी, या तो मैं बंदों को बुलाऊंगा, आमने सामने कराऊँ, वेरीफाई करूँगा, जब मैं मुकदमा दर्ज कर सकता हूँ, सर मैं नहीं करूँगा इस पर। उसने साफ मना कर दिया, मेरे को वापस ले आके वहीं बिठा दिया। शाम को 7 बजे लगभग, 7 साढ़े 7 बजे, 8 बजे, गर्मियों के दिन थे, 8 बजे भी दिन रहता है, 7 बजे भी, एक रामेश्वर दास आया ASI, बोला साइन कर दे। मैंने कहा जी मैं साइन नहीं करूँगा, मैं किसी क्या लिखा हुआ था उस पर? पता नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं ना कुछ, मैंने कहा मैं साइन ही नहीं करूँगा, मैं किस लिए साइन करूँ भाई? आप मेरे घर वालों को बुलाओ, मेरे को बात करवाओ किसी को। मेरे घर वाले, मेरे गांव के बंदे गुजरती वैसी पूछने आए भी यहाँ पे पाल आया था जी, कहता वो पाल आया था, वो तो चला गया, मेरा फ़ोन इसने स्विच ऑफ कर दिया। थाने में 2-3 बंदे पूछने के लिए गए थे, मेरे कारीगर गए थे, कारीगरों ने कहा मास्टर जी आए थे यहाँ, कहता वो तो आए थे, वो तो चले गए। फिर उन्होंने वैसे सोच लिया फ़ोन स्विच ऑफ हो गया होगा, घर वालों ने सोचा हिसार दुकान पे चले गए होंगे, सीरियस नहीं लिया, किसी को पता ही नहीं था भी ऐसा भी हो सकता है, किसी ने सीरियस नहीं लिया भी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भी, हमने किसी एप्लीकेशन आपकी खुद की? हाँ भी एप्लीकेशन हमने दे रखी, हमने किसी के साथ गलत थोड़ी कर रखा है भी, डरने की जरूरत थी। तो घर वालों ने कोई सीरियस नहीं लिया उसको, मेरा 1-2 बार पता किया, इसने SHO पवन ने कह दिया वो तो चला गया, आए थे लेकिन चले गए वो, तो मान ली इसकी बात जी। उसके बाद 7 बजे 7-8 बजे से वो आया, मैंने साइन नहीं किए, वो चुप करके चला गया जी। बैठा रहा जी, मैं बैठा रहा वहीं पे, सुबह से लेके भूखा प्यासा सारा दिन वहाँ पे बैठा रहा। मैं खाना नहीं दिया आपको? कुछ ना जी, ना मतलब ही नहीं। अच्छा बैठा रहा, तो उसके बाद लगभग 10:30 बजे मेरे को खाना कहा खा लो, कोई वो होमगार्ड के जो मनोज था, बेचारा अच्छा आदमी था वो, उसने कहा मास्टर खाना खा लो। मैंने कहा मेरे तो पानी कौन टपा है, मैं खाना कैसे खाऊं? मेरे को बिठा लिया, मेरे को पता ही नहीं अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या तो मेरे को बताए भी ये बात है, मैं घर वालों को बुलाऊं, करते तो भी जो है, लेकिन ये ना तो इसने मेरे घर वालों को बुला रहा है ये, ना कुछ बात, मेरे को तो ऐसे ही बंद करके बिठा दिया इसने। तो जी उसके बाद क्या हुआ, 10:30-11 बज गए जी। वो सुबह से ही, दिन से ही कूलर चल रहा था, वहीं वो बैठा था, जैसे मनोज पीछे बेंच पे मैं बैठा था, ये पवन आया, आते ही मैं बोला खड़ा हो, मैं खड़ा हो गया, कुछ बोला कूलर के आगे कैसे बैठा है, साले हरामजादे, मतलब इतनी गंदी गंदी गालियां दी इसने, मैं कैमरे के सामने बोल नहीं सकता आपकी, इतनी गंदी गंदी जाति सूचक गालियां दी मेरे को। कहता साले ढेड के बीज, ढेड कुत्ते साले,
तू कूलर क्या के तेरी औकात है कि बैठने की। मेरे को जी पीटने लग गया ये, बस धड़ाधड़ मारने लग गया एक इतना। मिनट में आपको टोकूंगा भाई साहब। हाँ जी। पवन ने कैसे पता आप दलित जाति से हो? मेरे को भी नहीं पता अभी क्यों तक। नहीं पता जी, वहाँ पे मेरे को आपने एप्लीकेशन में लिखी थी आपकी जाति? मैंने जाति नहीं लिखी तो उसने थी। पवन ने कैसे पता मैं किया? बताऊं जी, सारा थाना जानता था भी किस बिरादरी से है ये, वहाँ से हम रतिया के रहने वाले हैं पुराने, तो मुलाजिमों ने बताया नहीं। और जिन्होंने जिनके साथ साठ गांठ करके इसने मेरे खिलाफ झूठी एप्लीकेशन ली है, उन्होंने जाति नहीं बताई होगी इसको, पता नहीं था उनको। वो तो मेरे को बचपन से जानते हैं हमारे को, वो बिश्नोई हमारा गढ़ है वहां पे, सारे जानते हैं, उनको पता है अब ये किस जाति का है। पता क्यों नहीं था? अगर मैं किसी और जाति से होता तो मेरे खिलाफ ऐसे साजिश थोड़ी रचते, ये मतलब ही नहीं था। मैं दलित जाति से आई थी, इसीलिए मेरे खिलाफ साजिश रचेगी। और क्या क्या किया करा पर उन्होंने आपके साथ? मेरे खिलाफ मेरे को कहता बहुत मारा, मैं उसका बता ही नहीं सकता, इतना पीटा मेरे को। नहीं, खुल के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई आपको उल्टा टांगा होदी लगाई या? मैं बताता हूँ आपको। पहले तो इसने हाथों से मारा, बहुत ज्यादा मारा। अकेला था ये पवन और भी कोई साथी था? पहले अकेला लगा, उसके बाद में रामेश्वर दास लगा, उसके बाद में 2-3 अभी तो आप कह रहे थे भाई साहब रामेश्वर दास सही बंदा था। रामेश्वर दास की बात नहीं कर रहा मैं। मैंने कब कहा रामेश्वर दास सही था? और रामेश्वर दास को मैंने कहा साइन करवाने आया था, मैंने नहीं किए। अच्छा। मनोज सही था वो लड़का जो मनोज सही था। हाँ मनोज सही था। अच्छा उसके बाद जीत था, एक जीत कंबोज, वो भी लग गया इसके साथ। 1-2 और थे वो भी लग गए। अच्छा इन्होंने मेरे को चीजों से मारा आपको? मेरे को पहले तो इसने हाथों से मारा, फिर नीचे गिरा दिया, लातों से मारा, बहुत लातों से मारा। उसके बाद में इसने मेरे को एक जना पकड़ के मेरी गुद्दी, और किसने गुद्दी? नाम बताओ ना भाई। वो नाम मेरे को ध्यान नहीं है, मुलाजिम था, मेरे को ध्यान नहीं उसका। गुद्दी पकड़ के मेरे ऊपर बैठ गया, फिर इन्होंने मेरी पैंट निकाल के और फिर मेरे को पटों से मारा, इतना मारा। फिर ये पवन है ना, पवन मेरे ऊपर बैठ गया जी, कड़ के ऊपर। पवन वही जो CIA 2 के अंदर है, पवन सीमार रहा है, पवन इंस्पेक्टर सीमार वही है भाई। कोई गलतफहमी तो नहीं है? मैं इस पवन की बात, अब जो CIA 2 के अंदर इसी पवन की बात कर रहे हो ना आप? उसके बाद में ये STF इंचार्ज लगा था हिसार, यही पवन है ना? यही पवन है। उसके बाद STF इंचार्ज हिसार लगा था, फिर ये नार्कोटेक्स में था, फिर हिसार CIA 2 इंचार्ज है। अच्छी तरह जानता हूँ, वहां पे इसने मेरे को 3 घंटे अपने पास बिठाए रखा था, सारी इंट्रोडक्शन हुई थी। हाँ इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा था, मेरे को नहीं पता था ये ऐसे करेगा मेरे साथ। उसके बाद मेरे को कहता नाक रगड़। बोला तू क्या है? मैं ढेड़ हूँ। जैसे इसने बोल रहे हो आप? मैं क्यों झूठ बोलूंगा भाई साहब? किस लिए झूठ बोलूंगा? मेरे को क्या जरूरत है? मैंने इसके खिलाफ पहले कई एप्लीकेशनें दे रखी हैं, जो भी कोई नया IG आता है मैं देता हूँ। फिर मैं पहली एप्लीकेशन कहाँ दी थी आपने? मैंने पहली इसके खिलाफ या जो जिस पे इसने कार्रवाई नहीं करी वो एप्लीकेशन, वो तो आपने SP को दी थी पहले। वो SP को दी थी। जो पुलिस के खिलाफ आपने किसको एप्लीकेशन दी थी? सुनिए मेरी बात सुनो जी। इसने मेरे को मारा बहुत ज्यादा, इन्होंने 3-4-5 जने थे जिन्होंने, और इसने ये कहा, बोला तू कहता ना मेरी यहाँ जानकारी है, मेरा वहां जानकारी, बोला मेरा बाल पड़वा दिए। इस वजह से कि आप मतलब पुलिस की वर्दी सिलते हो, इस वजह से? हाँ, बोला मेरा बाल पड़वा दिए, पवन नाम है मेरा। अरे भाई साहब मैं पहले बताऊं आपको, फिर मैं ये कह रहा हूँ जिस टाइम मेरे को रात को पीट रहा था ना पवन, मेरे को सारे कपड़े निकलवा रखे थे, मेरे को पीट रहा था, तो वो जो अरविंद गुदारा है और सुभाष बिश्नोई है, उसको वीडियो कॉल पे रात को दिखा रहा था। ये देख लो जी, मैंने आप, हाँ जी, पवन इंस्पेक्टर वीडियो कॉल करके दिखा रहा था, ये देख लो जी, पूरी सेवा कर रहा हूँ। फिर इसने मेरे को ये कहा, मुलाजिम बैठे थे, बोला गुडालियां चल के जा, घिस के जा, जितने मुलाजिम बैठे हैं सबके पैरांग हाथ लगा, नाक रगड़ वहां पे जाके मुलाजिमों के। मैं गया जी, नाक रगड़वाए इसने। एक जना पीछे से मेरे को मार रहा है डंडे, और मैं घिस के जा रहा हूँ। खुद के फोन से कि जो तेरा फोन लिया? अपने फोन से, सरकारी फोन से? अब ये नहीं पता मेरे को सरकारी के प्राइवेट, मुझे क्या पता, लेकिन वो वीडियो कॉल पे करके उनको दिखा रहा था। देख लो जी, जब आपके कपड़े निकलवा रहे, जब आपको पीट रहे थे, पीट दिया था, और बीच में फिर उनको वीडियो कॉल करके मेरे को दूसरे मुलाजिम पीट रहे थे, ये दिखा रहा था। बोला ये देखो जी, आपका काम मैं बिल्कुल सही तरीके से कर रहा हूँ। वो 5-4 पुलिस वाले तो ऐसे थे बेचारे, वो दूर चले गए। बोला हमने नहीं पैरों में हाथ लगवाने, हमने नाक नहीं रगड़वानी। मतलब कहने का ये कि जो पुलिस है उसमें कुछ लोग सही भी थे? बिल्कुल, ज्यादातर सही थे। यही था, एक तो गलत है, 1-2 इसके साथ जो थे वो गलत थे। अच्छा मेरे को मतलब बहुत इसने बेइज्जत किया, गालियां दी, और मेरे को टॉर्चर किया, मारा। ये समझ लो भाई साहब, 1-1.5 बजे तक मेरे को मारता रहा। मैंने पानी मांगा, पानी तक नहीं दिया मेरे को। पूरे दिन आपको खाना भी नहीं खिलाया था? खाना सुबह से भूखा था, पानी तक नहीं दिया। एक होमगार्ड था, होमगार्ड का जवान मंजीत नाम है उसका, अगर सुन रहा हो तो वो मंजीत
मंजीत की आंखों में आंसू आ गए थे। वो वहाँ खड़ा रहा, बाद में जब मेरे को छोड़ा ना इन्होंने, वो ड्यूटी दे रहा था और उसकी आंखों में सच में आंसू टपकने लग गए थे। बोला यार गरीब आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं है, बोला यार ऐसे करते हैं ये। तो उसके बाद भाई साहब रात को ये मेरे को 2 बजे 2:30 बजे, पता नहीं 2:30 बजे ये लेके गए, पता नहीं छोटा सा कोई प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहाँ फॉर्मेलिटी के तौर पे इन्होंने कौन लेके? पवन गाड़ी में बिठा के, क्योंकि सिटी थाने, रतिया सिटी थाना में हवालात नहीं है। हवालात है वहाँ से लगभग आधा पौना किलोमीटर दूर है, सदर थाना में हवालात है, तो हवालात नहीं है। हवालात में छोड़ने गए फिर मेरे को रात को 2 बजे, हवालात में छोड़ने गए, वहाँ पे कपड़े निकलवा के मेरे वहाँ पे सुबह 7:30 बजे पवन वहाँ पहुँच गया। सुबह 7:30 बजे कहाँ? सदर थाने में आ गया सुबह। रात मैंने जहाँ आपको छोड़ के गए थे वहीं आ गए? हाँ, मैंने सारी रात तड़फ तड़फ के निकाली भाई साहब। इतना इतना दर्द हो रहा था, इतना पेन हो रहा था, मतलब पूरी रात मैं कभी हाथ पकड़ूं, कभी पाँव पकड़ूं, कभी कुछ करूं, मतलब इतना दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। सुबह 7 बजे ही पवन वहाँ सदर थाने में भी आ गया वर्दी वर्दी पहन के, और उस संतरी को कहता उसको, ये टेलर मास्टर को बुला। उसने संतरी ने कपड़े पकड़ाए, बोला लो जी आपको ऐसे साहब बुला रहे, कपड़े पहन लो। वो देख रहा था, बोला नहीं कपड़े नहीं, ऐसे ही बुला ले, कपड़े नहीं पहनाने, ऐसे ही बुला ले। ऐसे बुला लिया वहाँ पे जहाँ पे खाना खुना बनता है सदर थाने में, इस साइड SHO का ऑफिस है, इस साइड कमरे हैं, खाना बनता है, मैस मूस है शायद उनका। वहाँ पे इतना बड़ा डंडा ले रखा था जी हाथ में। जैसे मैं गया, बोला और कैसे है मास्टर जी? मैं ठीक हूँ सर। क्या बोल सकता था मैं? मेरा ये हाथ पकड़ के फिर जो डंडे मारने लगा, खड़ा था मैं, मेरे बदन पे कपड़ा सिर्फ अंडरवियर था। सुबह इतना मारा मेरे को, रात वाला तो मैं दर्द भूला ही नहीं था। सुबह फिर मेरे को इतना मारा भाई साहब, इतना मारा, मार मार के। वो मुलाजिम था एक सोडी, पकड़ लिया, बोला सर मर जाएगा। मेरे को कहता भाग जा। फिर वो संतरी ने पकड़ के मेरे को वापिस हवालात में ले लिया। मेरे को कहता अभी तो जेल में भी आऊंगा। अच्छा, तू हिसार जेल में जाएगा ना, जेल में भी आऊंगा, तेरे को वहां भी तेरी सेवा करूंगा। ये वर्ड बोले 452 होगी थी आपसे भाई। आपको गलत तो नहीं? मैं बताऊं क्या खुंदक होगी थी? आप वर्दी सीलते हो, किसी का रोब दिखाए को गलत बोल गए हो? सुनिए मेरी बात सुनो। मेरे को क्या खुंदक होगी थी? जिन बंदों के खिलाफ एप्लीकेशन मैंने दी, ना तो ये उनको जानता था, ना ये मुझे जानता था। अब मैं बात बताऊं आप, क्योंकि इसकी रतिया में पोस्टिंग ही 4-5 दिन हुए थे, SHO लगा था, ये 10 दिन हो गए होंगे ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा दिन नहीं होंगे थे, 10-15 दिन मैक्सिमम हुए थे जी। ठीक है, उन बंदों ने इसको पैसे दे दिए भी, इस बंदे ने हमारे खिलाफ दरखास्त दी है, इसको उल्टा फंसाना है। ये अपने आप को फिर मजबूत समझता ही है, मेरे से ऊपर कोई है नहीं, पॉलिटिकली सपोर्ट है इसकी, मजबूत सपोर्ट है इसकी, इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसको पता था मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इसने पैसे लेके, पैसे के लिए मेरे पे झूठा मुकदमा किया। और क्या कोई मुकदमा लगाया आपके ऊपर? हाँ जी, क्या मुकदमा लगाया आप? मेरे पे इसने 506, 452, 393 पता नहीं ऐसी कुछ कई धारा लगा दी। 452 घर में घुसने की? हाँ जी, जो भी थी, मुझे इस बात का नहीं पता। माननीय कोर्ट ने उस केस में मेरे को बाइज्जत बरी कर दिया, 8-9 महीने हो गए बिल्कुल। और कोर्ट में डायरेक्शन दी है कोर्ट ने, उसमें ये लिखा है कि मामला कुछ और था, ये पुलिस ने, ऐसा लग रहा है कोर्ट का ऐसा मानना है कि पुलिस ने कुछ और बना दिया। तो आपके पास उसकी कॉपी है? बिल्कुल है जी, सब कुछ है मेरे पास, मैंने पढ़ के ही पढ़वाया है आप जैसे जानकार से। आपकी सारी बात समझ में आ गई। क्या आपने इसकी, पवन की, या जिसने भी आपको मारा, उसकी कोई आला अधिकारी को आपने एप्लीकेशन दी? सुनिए जी, पहले तो इसने मेरे को, बहुत गरीब, अति गरीब परिवार से हूँ मैं, इसने मेरे को टॉर्चर इतना किया, इतना डरा दिया कि कहीं तू जाएगा ना साले तेरा परिवार खत्म कर दूंगा मैं। तो छोटे छोटे बच्चे थे भाई साहब, सुबह जब इतला दी कोर्ट में, मेरा परिवार वाले सारे आए, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी घरवाली, सारे रोने लग गए मेरी हालत देख के। वकील अच्छा था, वकील बहुत अच्छा, खड़े पैर वकील किया उन्होंने। वो तो कोर्ट का कोई, मेरी मान लो किस्मत काम कर रही थी, घर वाले इन्होंने कह दिया कपड़े पजामा पजुमा ले आना, चप्पल चुप्पल ले आना, अंदर जाएगा ये। तो मतलब जैसे वकील ने मेरे से पूछा, मैंने वकील को बताया, वकील ने, एक जज बैठा, जून का महीना था, छुट्टी थी, एक ही जज बैठा था 1 घंटे के लिए, 1-2 घंटे के लिए, जज को बताया। जज ने तुरंत भांप लिया कि इसके खिलाफ झूठा हुआ है। जज ने उसी टाइम जमानत दे दी मेरे को। गुजरती मौके पे वहां पे कोई फिर रहा था जानकार, जमानतिया भी मिल गया। इतनी धारों में 1 दिन का तो नोटिस बनता है, लेकिन जज साहब ने देख लिया कि मतलब मामला झूठा हुआ है, बिल्कुल झूठा हुआ है। और गुजरती कोई जानकार भी मिल गया, जमानत मिल गई मेरे को। जैसे जमानत मिली, इनका गुर्गा कोई आसपास में था,
उन्होंने जब आपको पेश किया कोई रिमांड पे भी मांगा था दोबारा, क्या सीधा जी, मेरे जुडिशियल को इस रिमांड बात था? का नहीं पता, मुझे इस बात की नॉलेज नहीं है। मेरे को जैसे जमानत मिली उसके बाद इनका गुर्गा कोई आसपास था, 5 मिनट के बाद ही मेरे को डीएसपी ऑफिस में बुला लिया। क्यों? एक मुलाजिम है, बोला आपको डीएसपी साहब बुला रहे हैं। तो जमानत होते ही वहीं? जमानत होती ही वहीं तो कोर्ट है, वहीं पास में डीएसपी ऑफिस है। मेरा वकील बोला, रोहित बुरा बहुत अच्छा वकील था, एडवोकेट, उसने आज भी मानता हूँ खड़े पर जमानत दिलवा दी उसने। तो रोहित बुरा बोला नहीं, किसी वकील के पास नहीं जाना, अपने किसी डीएसपी के पास नहीं जाना हमने। मैं बोला नहीं जी मैं जाऊंगा। मैंने उसको कहा चल। वहां पे भी ये चर्चा हुई, बोला जमानत कैसे मिल गई इसको। मैं बोला जी, बोला जमानत कैसे मिल गई तेरे को। मैं बोला जी वो तो कोर्ट को पता है, मुझे क्या पता इस बात का। बोला डीएसपी धर्मवीर पुनिया ने कहा मेरे को, बोला पाल महकमे के साथ मिल के चलेगा तो सही है। मतलब दोबारा फिर आपको डीएसपी धमकी देने लग रहा है? सुनो, महकमे के खिलाफ मत जाना, छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब आदमी है। तो मैं डरा हुआ तो पहले ही था भाई साहब। वो डरा दिया? डरा दिया। मेरे कुछ साथी थे, जब मैं हिसार आया ना दवाई लेके, मैं हिसार आया तो मेरे को कहा मीडिया में आ, तू दरखास्त दे, एप्लीकेशन दे। मैंने कहा यार नहीं, मेरे घर वाले नहीं माने, बोला ना 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 मार देगा ये पवन, बहुत खतरनाक आदमी है। कईयों ने फिर औरों ने कहा, बोला ये तो बहुत गंदा आदमी है, क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी है ये। मैंने नहीं दी। फिर कुछ दिन बाद मेरे को ना अंदर घुटन होती थी, मैं कभी पूरी सो ही नहीं सका, ना कभी रोटी खाता था पूरी। इंसाफ की वो जगह। हाँ, ना कभी पूरी रोटी खाता था इस हादसे के बाद, ना कभी पूरा सो पाया मैं। तो मैं टेंशन में रहता था। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके, आईजी नए आए राकेश आर्य जी, मैंने इसके खिलाफ एप्लीकेशन दी। राकेश आर्य ने कहा एसपी बहुत अच्छा है, आप फतेहाबाद जाओ, मैं मार्क कर देता हूँ। बोला होएगी, लेकिन इसकी पता नहीं इतनी पावर ही बहुत ज्यादा है पवन इंस्पेक्टर की। जो आपकी एप्लीकेशन आईजी साहब को दी, हाँ, उस पे कुछ नहीं हुआ। उसने जांच किसने की थी? उसमें जांच शायद कोई डीएसपी था, जगदीश काजड़ा, शायद जगदीश काजड़ा ही था। उन्होंने क्या रिपोर्ट दी? क्या भाई गोलमाल कर दी वो, हमने आईटीआर ली थी उसकी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में फिर दी मैंने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई वैसा, इतना जुल्म कर रखा है। अब आपको कैसे लगा कि अब आपने हमारे को बुलाया है? अब मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से जी कि ये पवन ने, जैसे दुष्यंत चौटाला कोई पिस्तौल दिखा दिया, उसका रास्ता रोक लिया। एक लेडीज आई है सामने जी बुन्ना से, और भी आए हैं। तो मैंने कहा मेरे भी अंदर दर्द है, क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत गलत कर रखा है। मैं भी अपना दर्द बाहर निकालूं, क्या पता मेरे को भी इंसाफ मिल जाए। मैं तो इसीलिए बताना चाहता हूं कि इसने मेरे साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती कर रखी है, जिसका मतलब मेरे को आज तक भी है ना, जब वो बात याद आ जाती है तो कुछ भी अच्छा, ना रोटी अच्छी लगती, ना काम अच्छा लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमारे देश में ही हमारे को न्याय नहीं मिल रहा। अब नया एसपी आए हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? जो हिसार के एसपी साहब हैं श्री सिद्धांत जैन जी, बहुत अच्छे और बड़े मेहनती और बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं। मैं तो उनको क्या रिक्वेस्ट, मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ सर, ऐसे लोगों को आप मतलब जो है ना थाना प्रभारी ना बना के रखें। वो भी CIA 2 हिसार जिले। मेरी तो यही अपील है। इसने बहुत सारे लोगों के साथ मतलब जुल्म ज्यादतियां कर रखी है। इस बंदे के अंदर इंसानियत नहीं है। ऐसे लोगों को मतलब नहीं रखना चाहिए पब्लिक डीलिंग में। बाकी भाई उनका काम है, वो हम तो एक रिक्वेस्ट कर सकते, बता सकते हैं उनको, क्योंकि हमारे साथ बीती हुई है। अब जैसे कि आप कह रहे पिछली जो एप्लीकेशनें थी आपकी सारी रद्द कर दी गई, अब क्या? लेकिन निरंतर मैं देता आ रहा हूँ इसके खिलाफ, मैं देता आ रहा हूँ कोर्ट में। अब कोर्ट में कोई आपने केस भी डाला इस बारे में? कोर्ट में मैं जैसे वहां से बरी हुआ हूँ, मेरा वकील से मेरी बात हुई है, वकील ने तैयार कर रखा है बस इसके लिए पवन के लिए, जो अन्य और भी थे। बिल्कुल जी, हाँ सबके लिए, हाँ जी। और सुबह ही मेरे को जब वहां लेके आए तो वो सारे अरविंद गुदारा और सुभाष बिश्नोई सारे आ भी गए थे, वो वहीं पे सुबह ही आ गए थे। कहाँ लेके? जब कोर्ट में जब लेके जाने लगे फतेहाबाद, उस टाइम थाने में आ गए थे वो। मतलब इसका कहने का मतलब था भी ये देखो, मैंने जो आपसे पैसे लिए उसका काम मैं कर रहा हूँ। भाई साहब बड़े आरोप आपके। बिल्कुल सही आरोप है मेरे। आपने महेंद्र भाई को सुना,
ऐसा मामला एक भुन्ना का निकल के आया और मेरा भी मामला था। पूर्व में रहे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का मामला निकल के आया। ऐसा प्रशासन क्यों करने लग रहा है? जो आला अधिकारी हैं वो आला अधिकारी ऐसा क्यों करने लग रहे हैं कि CIA 2 को एक मैन उसको प्रभारी बना रखा है? इतने बड़े आरोप लगने के बाद तो कम से कम लेन हाजिर करके उसकी जांच खोल देनी चाहिए थी। क्या नीचे से लेके ऊपर तक सब गोलमाल है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।